परागण पॉलिनेशन के प्रकार। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के पुंकेसर एंथर से परागकण पॉलन ग्रेन वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। परागण दो मुख्य प्रकार का होता है। एक स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगेमी, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। उदाहरण मटर, पिए, टमाटर, गेहूं आदि। विशेषताएं, आनुवंशिक रूप से शुद्धता बनी रहती है। परागण के लिए बाहरी माध्यम हवा, कीट आदि की आवश्यकता नहीं, परंतु नई किस्मों का निर्माण नहीं होता, वेरिएशन कम। 2. जिटोनोगैमी गेटोनोगैमी, जब एक ही पौधे के विभिन्न पुष्पों के बीच परागण होता है तो इसे जिटोनोगैमी कहते हैं। उदाहरण मक्का, मेजी, कद्दू, पंपकिन, अरंडी, कास्टर आदि। मुख्य बिंदु, परागकण एक ही पौधे के होते हैं, इसलिए आनुवंशिक रूप से यह स्वपरागण के समान है, परंतु क्रियात्मक रूप से यह परपरागण जैसी प्रक्रिया लगती है क्योंकि दो पुष्प शामिल होते हैं। सही विकल्प जैसा प्रश्न में था। एक पुष्प का उसी पौधे के अन्य पुष्प के पराग द्वारा निषेचन। 3. जेनोगैमी जीनोगैमी, जब पराग कण किसी दूसरे पौधे के पुष्प से आकर किसी अन्य पौधे के पुष्प पर गिरते हैं, दोनों एक ही जाति के होते हैं, तो इसे जेनोगैमी परपरागण कहते हैं। उदाहरण आम, मैंगो, सूरजमुखी, सनफ्लावर, नारियल, कोकोनट। विशेषताएं, ये आनुवंशिक विविधता जेनेटिक वेरिएशन लाता है। इसके लिए बाहरी एजेंट हवा, कीट, पक्षी, जल आदि की आवश्यकता होती है। संकर हाइब्रिड किस्मों का निर्माण इसी से संभव होता है। सारणी के रूप में तुलना प्रकार परागण कहाँ होता है? आनुवंशिक प्रकार, बाहरी एजेंट की आवश्यकता। उदाहरण ऑटोगेमी स्वपरागण, एक ही पुष्प में शुद्ध नहीं। मटर, गेहूं, गाइटोनोगेमी जिटोनोगेमी, एक ही पौधे के अलग पुष्पों में शुद्ध, हाँ माध्यम की आवश्यकता। मक्का, कद्दू, जेनोगेमी, अलग अलग पौधों के पुष्पों में विविध, हाँ आम, सूरजमुखी,